जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने ये फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल जैसा है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, चूंकि ये बहुत ही एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वैकेंसी है इंडियन नेवी के लिए। जी हाँ, मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। तो इसकी लास्ट डेट करीब आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, जैसे कि अक्सर हो जाता है, कुछ बच्चों के फॉर्म छूट जाते हैं, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो नहीं भी किए हैं, ताकि उन सभी को ये अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की जो नाविक जीडी भर्ती है उसके बारे में, उसकी फुल डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में, जैसा कि हमेशा करता हूं, मैं अपने व्यूअर्स को यानी आपको लेकर चलूंगा नोटिफिकेशन की तरफ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, और उससे जितनी भी डिटेल मेरे बोर्ड पे नहीं लिखी उसको पढ़ाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, तो क्या है डिटेल जरा देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में भर्ती आई हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसकी लास्ट डेट मैं अभी आपसे बता देता हूं कि 27 फरवरी है। जी हाँ, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो 24 फरवरी की रात को शूट कर रहा हूं। सो कल यानी 25 फरवरी है, उसके बाद 2 दिन और मिलेंगे आपको फॉर्म भरने के, तो फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। संख्या पोस्ट कितनी है, तो वो है 484। जी हाँ, 484 यहाँ पर पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक ठाक पद हैं, ज्यादा कम भी नहीं है। योग्यता की बात करें तो 10th और 12th यहाँ पर आपसे मांगा गया है। वेतन की बात करें तो 21,700 यहाँ पर आपको वेतन मिलने वाला है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल आपके यहाँ पर एज डिमांड की गई है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको एज पर द रूल नेवी के हिसाब से मिलने वाला है। आवेदन कैसे होगा, ऑफलाइन होगा? जी नहीं, ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि भी मैं आपको बता भी दूंगा। अब आगे की बात अगर कर लेते हैं तो बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी पेपर में कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो हम सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, कैसे है, वो नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सेक्शन का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वही डिटेल लगानी है जो डिटेल वहां दिखा पाए। गड़बड़ हुआ आप बाहर हो जाएंगे। और तीसरा है मेडिकल। आप मेडिकल में फाइनल अगर फिट होते हैं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब एंड में जाकर इस वीडियो इस सेक्शन में मैं बात करने वाला हूँ कितनी पोस्ट है यहाँ पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई आपको 260 है, और पूरे इंडिया भर के जोन वाइज में अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि हम बात करें अगर नॉर्थ जोन में तो 79 वैकेंसीज हैं, अगर बात करें वेस्ट में तो 66 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ ईस्ट में 68 हैं, ईस्ट में 33 है, 33 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ वेस्ट में 12 वैकेंसीज हैं, और आपका अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह अगर ये टोटल देखते हैं तो आपको यहाँ पर 260 वैकेंसी नजर आती हैं। आगे की डिटेल में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फुल नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें से आप जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या है, कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने पासिंग मार्क्स का क्या होगा, सारी डिटेल है। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सोच समझ के लगाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन कहीं पर भी रुकने ना पाए। तो आइए जल्दी से अपने नोटिफिकेशन को कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ते हैं और समझते हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ये देख पा रहे हैं, और इसमें डिटेल में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट, पहले तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा, स्क्रीन पर आ नहीं रहा है तो मुझे जूम इन करना पड़ जाएगा, मैं आपको, और वो आ नहीं रहा है। अच्छा, जूम इन नहीं हो रहा है, माफ करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग यहाँ पर हैं, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला भी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये अलग अलग प्रोसीजर है ना, ये देख पा रहे हैं, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में है, वो मैं खोल के बैठा हूँ, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एज नाविक जनरल ड्यूटी थ्रू कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 2/224 बैच का है ये,
और फॉर्म है 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक, ठीक है। जिसका सेकंड वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, पहला एक बार और दे दिया था, और ये वार्निंग टाइप का है कि फॉर्म खत्म होने वाले हैं, डेट खत्म होने वाली, फटाफट भर लीजिए। जैसे कि एलिजिबिलिटी मैंने भी आपको बता ही दी है, नाविक जनरल ड्यूटी की 10+2 है, आप 12th पास हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, वो भी इससे मैथ और फिजिक्स से हैं आप तभी फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर अपना फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप। अच्छा, ये क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि भी मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि जो बच्चे गलत फॉर्म भरते हैं उनका बाहर होना इस तरह के फॉर्म में तय है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया जो भी भरिएगा सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि डीवी में आपको बिल्कुल भी कोई चांस यहाँ पर नहीं दिया जाने वाला है। एज की बात कर लें तो यहाँ पर मिनिमम 28 साल, मैक्सिमम 22 साल है, और एज की काउंटिंग हो रही है 8 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पर लिखा है एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, 3 साल ओबीसी के लिए, CST के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। वैकेंसीज की डिटेल मैंने अभी आपको बताई दी है। ये डिटेल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है अलग अलग जोन वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसकी टोटल वैकेंसी 260 है। आप यहाँ से डिटेल समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और बाद में डिटेल में आपको खुद पढ़ भी सकते हैं। जोन वाइज वैकेंसीज यहाँ पर है। नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं जहाँ पर आपको जॉब लोकेशन मिल सकती है करने को, यहाँ पर डिटेल दी गई है। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख इस तरह का है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है, नॉर्थ ईस्ट में बिहार वेस्ट बंगाल है, इस तरह के स्टेट्स आ रहे हैं। ईस्ट में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, नॉर्थ ईस्ट में गुजरात है, अंडमान में अंडमान निकोबार, इस तरह के स्टेट्स आते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अच्छे से समझना है तो पैरा नंबर 6 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और हम लोग पैरा नंबर 5 में है, तो इसके बाद आने वाला पैरा नंबर 6 जहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए सीधा पैरा नंबर 6 ही खोल लेते हैं, ठीक है। पैरा नंबर 6 देख लीजिए। अब डिटेल है वेरियस स्टेजेस ऑफ CGEPT एग्जामिनेशन की। सबसे पहले आपको मिलने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब CBT, रिटन टेस्ट हो रहा है आपका। अच्छा, अब रिटन टेस्ट हो रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं। क्या है भाई रिटन टेस्ट में? क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले क्या है कि नाविक GD के लिए जो है आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, फर्स्ट सेक्शन का, सेकंड सेक्शन का, जिसमें से क्या है पासिंग मार्क्स रखी गई है कि 30 + 20 50 नंबर आने चाहिए UR EWS OBC कैटेगरी के लिए, और 27 + 14 मतलब 27 पहले पेपर में, सेकंड पेपर में 17 नंबर आने चाहिए, तभी आप पास होंगे अगर SC/ST के हैं तो। पासिंग इन सेक्शन इन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, मतलब सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में पास होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना माने नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाइए कि सेक्शन 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजें देख लीजिए। 60 नंबर होंगे आपके लिए, टाइमिंग होगी आपकी 45 मिनट की, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60। मैथ्स आएगी 20 नंबर की, साइंस आएगी 10, इंग्लिश आएगी 15, रीजनिंग आएगी 10, जीके आएगी 5, इस तरह बन जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 60। पासिंग मार्क्स रखा गया है 30 नंबर UR EWS OBC के लिए। अगर आप 27 नंबर लाते हैं तो आप SST अगर हैं तो ही क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन रखी गई है आपके लिए 10th पास का, ठीक है। सेक्शन 2 में देखिए क्या है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रखे गए हैं, टाइम है आधा घंटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 50, और जो सिलेबस में क्वेश्चन मांगे गए हैं वो हैं आपके मैथ से 25, फिजिक्स से 25, टोटल हो गए 50। 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 20 नंबर पासिंग मार्क्स है UR के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए। 17 नंबर है SC/ST के लिए। 12th मांगा गया आपसे सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की यहाँ पर डिटेल दी गई है, उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टेज 2 की ये डिटेल यहाँ पर है। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें अपने आगे की जानकारी के लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स अप लगाने होंगे, उठक बैठक लगाने होंगे, और 10 पुशअप्स लगाने होंगे आप, ठीक है। All 3 tests of PFT are to be carried out in the continuity without any break. Any break in the 3 tests will lead to failing the PFT. मतलब आपको क्या करना होगा, कोई भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है, लगातार आपको जो है करना होगा। मतलब ये दौड़ कर आइए तो ये उठक बैठक करिए, उसके बाद 10 पुशअप लगाइए, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये जो डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं इसको प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हर हाल में ये दिखाने होंगे जो आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये डिटेल दी गई है, आप जो है यहाँ पर अपनी डिटेल पढ़ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन होगा और आप यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली कि मैंने सारी डिटेल आपको, जो जरूरी डिटेल है वो आपको बता दी है। फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया साफ साफ फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 13 फेब टू 11 सॉरी टू 27 फेब। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को यहाँ से भर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ एक डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दीजिएगा, मैं उसी के रिगार्डिंग कोई बात आपसे कह दूंगा या वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों को सब्सक्राइब करेंगे तो ही जो हम जैसे टीचर्स को आपको आपका सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट से ही आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।